फाइन गाइस, न्यूज़पेपर रीडिंग हम कर रहे थे। न्यूज़पेपर जो है ना, हर संडे को हम आपके लिए लाते हैं। तो मैं न्यूज़पेपर के हवाले से एक वीडियो और आपके लिए लाया हूँ। शायद मेरे आपको वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आपको आपके लाइक्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो आपके कमेंट्स भी मुझे नहीं मिल रहे हैं। चलिए ठीक है, सही है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं बार बार कहने वाले यूट्यूबर में से नहीं हूँ। तो मैं एक ट्रेनर हूँ, तो आपको ट्रेन करने के लिए मैं हर संडे को न्यूज़पेपर लाता हूँ। तो चलिए, आज एक ज़बरदस्त सा न्यूज़पेपर मैंने आपको लाया है आपके लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि एक न्यूज़पेपर में क्या क्या होता है, क्या क्या इंग्लिश ग्रामर होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही बताना चाहूँगा। बाकी मुझे ट्रांसलेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई वर्ड्स मीनिंग से कोई मतलब नहीं है। आप वर्ड्स मीनिंग्स चेक करें, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि ग्रामर में क्या क्या इस्तेमाल होता है, ग्रामर का क्या क्या इस्तेमाल होता है इस न्यूज़पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ग्रामर का इस न्यूज़पेपर में क्या इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले इसमें पास्ट इंडिफिनिट इस्तेमाल हुआ है, वो भी हेडिंग के तौर पर। फिर नाउन फ्रेज आया है, फिर जीरंड आपका आया है, फिर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस आया है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका आया है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको मिलेगा इसमें प्रेजेंट परफेक्ट मिलेगा, स्टेट ऑफ बीइंग आपको, स्टेट ऑफ पोजीशन आपको मिलेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट आपको मिलेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट मिलेगा, वांटेड लफ्ज़ आपको मिलेगा, वांटेड स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, नीड टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब आपको, सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं, वो आपको मिलेगा। तो पास्ट पैसिव आपको मिलेगा, पास्ट सिंपल आपको मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूस आपको मिलेगा, वाइल स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, एक वाइल है स्ट्रक्चर, वो आपको मिलेगा, प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग मिलेगा। देखिएगा इसकी कितने जो है ना इसमें ग्रामर का इस्तेमाल हुआ है। एक छोटा सा न्यूज़पेपर और उसमें इतने सारे ग्रामर, ये तो कमाल हो गया। भैया आप तो न्यूज़पेपर सीख गए, तो आपको कोई भी बुक, कोई भी न्यूज़पेपर आपको परेशान नहीं करेगा। तो वीडियो को इन तक देखिए, वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। एक न्यूज़पेपर से आप कैसे पिक कर सकते हो सेंटेंसेस को। चलिए, सबसे पहले आपके पास पहला वर्ड आया है वियोलेट। वियोलेट मतलब नुकसान पहुंचाना, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना। अब बैन आपको पता है पाबंदी है। एमिट कुछ वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग्स हैं, आप नोट कर सकते हो इन्हें, लेकिन मैं आपको सिर्फ जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो बैन जस्ट आपके वोकेबलरीज में इजाफा हो सकता है, इसीलिए मैं इनको थोड़ा सा पिक करता हूँ। बैन पाबंदी। एमिट, एमिट मतलब बीच में या को दरमियान में। रिड्यूस आपको पता है कम करना एक वर्ब है। ठीक है, घटाना। इन्फोर्समेंट, इसका इजरा किया जाता है। मेजर्स इकदाम होते हैं। ठीक है, इम्पोज्ड जिम्मे करना, सर पर रखना। ठीक है, इंडिविजुअल जाती होता है, शख्सी होता है। पॉलीथेन, ये लिफाफे वगैरह होते हैं, पॉलीथेन वाले वो ये होते हैं। डीलिंग, सलूक बर्ताव को कहते हैं। गिरो से ग्रोसरीज, ग्रोसरीज मतलब सौदे, ग्रोसरीज सौदे करते हैं, सौदे लेते हैं, सौदा लेते हैं, कोई बाजार जाता है तो ग्रोसरीज उसी को कहते हैं, सौदे को। ईटेबल, खाने के काबिल। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, फराहमी, तकमील, तामील। पैसेज, गुजरगाह को कहते हैं, राह को कहते हैं, नकल मकान को कहते हैं। ठीक है, गुजरगाह कह सकते हो आप। ईज्ड मतलब आराम देना, दर्द दूर करना किसी चीज़ का। तो हट आप झोंपड़ी कह सकते हो, राइशका कह सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग आप बनाना, कारखाना चलाना उसको कहते हैं। डिसरिगार्डिंग, लिहाज न करना, अहमियत न देना उस चीज़ को। ठीक है, डिसरिगार्डिंग का ये मतलब है। अडहेरिंग, चिपकने वाला, जो जमा रहने वाला होता है, अडहेरिंग उसे कहते हैं। डिफाइंग, मुकाबला करना। इंसेंटिव, मुहर्रिक, तरगीब देना। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स थे आप के लिए मैंने इस न्यूज़पेपर से उठाए हैं, तो ये न्यूज़पेपर में ज़रूर आपको मिलेंगे। तो चलिए न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तवज्जो से देखिए इस न्यूज़पेपर को कि इसमें क्या होता है। थोड़ी सी जो है ना मेरी ज़बान लड़क रही है, कोई मसला नहीं, इट्स ओके, फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर को। तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले कहता है सिटीज़न वियोलेट बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स एमिट रिड्यूस्ड इन्फोर्समेंट मेजर्स। तो ये पूरा का पूरा आपका जो हेडिंग है, ये आपको पता चलना चाहिए कि वर्ब मेरा कहाँ है। आप वर्ब को पहले ढूंढो कि वर्ब आपका कहाँ है। तो सबसे पहले आप देखो कि सिटीजन्स आपका नाउन है। वियोलेट, वियोलेट में एक नाउन है। ठीक है, बैन भी आपका नाउन है। ऑन आपका प्रीपोजिशन है। अब ये आपका जो है ना
प्री मॉडिफायर है, और नाउन के बाद ये प्रीपोजिशन के बाद आपका जो है ना ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है सिटीज़न वायलेट बैन के ऊपर, तो ये आपका क्या हो गया, पोस्ट मॉडिफायर हो गया। ये आपका प्री मॉडिफायर नाउन है और ये आपका पोस्ट मॉडिफायर नाउन है। इस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जब ये प्रीपोजिशन इसने लगा दिया तो एक्स्ट्रा दूसरे नाउन को भी जोड़ दिया। प्लास्टिक बैग्स पर क्या हो रहा था, सिटीजन शहरियों को क्या थी, वेलट पाबंदी थी। एमिड, अब यहाँ तक आपका नाउन है एमिड, ठीक है। तो रिड्यूस्ड ये आपका वर्ब है, क्या किया, कम किया। ये पैसिव भी हो सकता है कि सिटीजन वायलेट बैन ऑन प्लास्टिक बैग्स, तो इस पे यहाँ पे लग सकता है एमिड वाज रिड्यूस्ड, कम किए गए। इन्फोर्समेंट मेजर्स, अब इन्फोर्समेंट मेजर्स के उसके ऊपर उसने क्या किया, प्लास्टिक बैग के जो पाबंदियाँ थी शहरियों पर उनको कम किया गया था। तो इस तरह हो सकता है। ये आपका पैसिव भी हो सकता है, ये आपका पास्ट जो है ना इंडिफिनिट भी हो सकता है हेडिंग, ठीक है, दोनों तरह से हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे, न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। द सिटीजन्स ऑफ द कैपिटल, अब यहाँ तक देखो ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है, द सिटीजन से लेकर आपका कैपिटल तक। तो कैसे, तो दी आपका आर्टिकल है, ठीक है, सिटीजन आपका नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ रहा है, दी आ रहा है। हमेशा कोई दी आता है या कोई आपका डिटरमाइनर आता है तो ये आपका नाउन फ्रेज है, ठीक है। ये नाउन फ्रेज की वो किस्म है जो आपका प्री मॉडिफायर होता है। प्री मॉडिफायर में क्या होता है, कोई आर्टिकल होता है, कोई डिटरमाइनर होता है, तब उसके बाद एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है, ऑफ द कैपिटल। अब ये भी आपका नाउन है। अब ये नाउन की दूसरी किस्म है, ये आपका है पोस्ट मॉडिफायर, यानी कि ये इस नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है, तब हम उसे कहते हैं पोस्ट मॉडिफायर। तो ऑफ द कैपिटल ये भी आपका नाउन है, किसके, शहरियों के, किसके, दारुल खिलाफा के शहरियों के। आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मंथ्स ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स, यानी कि स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स। अब ये देखो पूरा का पूरा आपका जो है ना ये क्या है, आफ्टर ऑब्जर्विंग, यानी कि ये आपका जीरंड भी हो सकता है, ठीक है, जीरंड के तौर पर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसे। आफ्टर ऑब्जर्विंग फ्यू मंथ्स ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स, स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स चंद महीनों से जो है ना आफ्टर मुशाहिदे के गौर के बाद। आर ओपनली, अब देखिए यहाँ पे आर आ गया तो इसका मतलब है कि ये आपका क्या हुआ, ओपनली वायलेटिंग द बैन, ठीक है, अब बैन तक आ गया। इम्पोज्ड ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये पूरा का पूरा आपका कहाँ तक आ गया, कंप्लेंट्स तक आपका आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हार का, ओपनली वियोलेटिंग, यानी कि वियोलेटिंग कर रहे हैं किसको, यानी कि पाबंदी को, दी बैन। अब ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, ओपनली वियोलेटिंग यहाँ पे आ गया, खुले आम जो क्या कर रहे थे, वियोलेटिंग कर रहे थे शहरी, इसके सख्त। The citizen of the capital, after observing few months of strict compliance, are openly violating, यानी कि सख्त पाबंदी के बावजूद भी जो है ना दारुल खिलाफा के शहरी जो है ना चंद महीनों से क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। ओपनली मतलब वो खोल रहे थे, वियोलेटिंग कर रहे थे, खुलेआम मतलब वियोलेटिंग कर रहे थे। द बैन, अब फिर से आपका आ गया सब्जेक्ट, द बैन इम्पोज्ड, यानी कि ये क्या था, जिम्मे किया, ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग, यानी कि ये सिंगल जो है ना किस पर। अब देखिए दी बैन इम्पोज्ड ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स एमिट, अब यहाँ तक आप सब्जेक्ट भी से कह सकते हो, दी बैन इम्पोज्ड ऑन सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स एमिट, ठीक है, रिड्यूस्ड इन्फोर्समेंट ऑफ द स्ट्रिक्शन बाय द सिविक एजेंसीज, ठीक है। अब यहाँ तक देखिए ये पूरा पूरा आपका पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में आपको क्या क्या मिला है, आपको मिला है नाउन फ्रेज और पार्टिसिपल्स मिले हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे दी बैन इम्पोज्ड ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स इमिट, यहाँ तक मैं कहता हूँ कि शायद ये भी आपका एक नाउन फ्रेज हो सकता है, लेकिन इसमें दो चीज़ें इस्तेमाल हुई है।
पहले आपको पास्ट पार्टिसिपल बताया गया है कि भैया ज़िम्मे सुपर्द किया है सिंगल प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को किस लिए, एमिड रिड्यूस्ड इन्फोर्समेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे भी रिड्यूस्ड है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, मतलब कम करने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है, किया गया था शहरियों पर, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। शॉपकीपर्स एंड इंडिविजुअल्स आर। अब ये कि यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट आपको दिखेगा, आप परेशान हो जाते हो, तो परेशान मत हो जाए, सेंटेंस को तोड़ो। तो ये दो नाउन्स जो है ना मिला दिए हैं, तो बीच में कंजक्शन का काम किया गया है, एंड लगा दिया गया है। तो शॉपकीपर यानी कि दुकानदार और जो ज़ाती लोग थे, अशख़ास थे, और ओपनली मतलब क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, यूजिंग पॉलीथीन और प्लास्टिक बैग्स और पॉलीथीन को इस्तेमाल कर रहे थे। फॉर पैकिंग के लिए, मतलब एक चीज़ होता है सामान पैक करते हैं, तो पैकिंग के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे। एंड डीलिंग ऑफ ग्रोसर्स, तो जो सौदा सलफ लेते हैं ना, उनकी डीलिंग के लिए। एंड डीलिंग ऑफ सौदा ग्रोसर्स यानी कि डीलिंग करते हुए, किसकी, सौदे की डीलिंग करते हुए। अब ये देखिए, ये आपका जीरंड है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो ये किसके बारे में कह रहा है, उन प्लास्टिक्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा कह रहा है। कौन से प्लास्टिक भाई, वही प्लास्टिक जो सौदा लेने के लिए होता है, उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है। ईटेबल्स यानी कि खाने की जो अशिया होते हैं, एंड अदर आइटम्स जो दूसरे आइटम्स होते हैं, ठीक है। एज ऑब्जर्व्ड इन, अब देखिए एज ऑब्जर्व्ड क्यों लगाया है, यहाँ पे आपको पास्ट पार्टिसिपल दिखाया गया है कि गौर किया गया है। एज ऑब्जर्व्ड गौर किया है, इन डिफरेंट एरियाज़, मतलब डिफरेंट एरियाज़ ऑफ इस्लामाबाद के डिफरेंट एरियाज से। अब ये कि यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन है, इनके बाद डिफरेंट एरियाज ऑफ इस्लामाबाद, तो ये आपका प्रीपोजिशन फ्रेज भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। नाउन फ्रेज आपका एंड में भी आता है, आखिर में भी, शुरू में भी आता है, और बीच में भी कभी कभार आपका आता है। तो ये आपका नाउन फ्रेज है। ऑब्जर्व यानी कि गौर किया, इलाकों में, कई इलाकों में इस्लामाबाद के, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों से। तो चलिए ये पैराग्राफ क्लियर हो गया, पैराग्राफ 2 आपका क्लियर हो गया भैया। चलिए नीचे जाते हैं तीसरे पैराग्राफ पर। तीसरा पैराग्राफ क्या कहते हैं, बहुत बड़ा जो है ना ये न्यूज़पेपर है, तो एंड तक देखिएगा, इसे फटाफट से इसे क्लियर करते हैं। हम ऊपर गए, थोड़ा सा ऊपर गए, वन मिनट गाइस, फाइन। तो हम तीसरा पैराग्राफ कहते हैं कि नौशाद खान, अब ये एक नाउन है, नाम है, ए वेजिटेबल सेलर। अब ये नौशाद खान क्या है, एक ए वेजिटेबल सेलर इन सेक्टर 118 ऑफ द सिटी। अब ये पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, पूरा का पूरा आपका ये सब्जेक्ट है, आप घबराना बिल्कुल मत। अब नौशाद खान है, तो नौशाद खान के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, ए वेजिटेबल सेलर यानी कि एक फ्रूट बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है। कहाँ का है, एक 8 सेक्टर का है, सिटी का। तो सेड आपका क्या है, ये आपका पास्ट है। उसने कहा, आप चाहे इसे डायरेक्ट भी कह सकते हो, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी हो सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैं इसे कह सकता हूँ, ठीक है। या सेड, अच्छा ये सेड दैट देयर वाज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशंस, तो इसे आप रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हो। उसने कहा, क्या कहा भैया, जो वहाँ मतलब स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशंस हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशंस थे, वहाँ पर थे। अब कहाँ पर थे, यहाँ पर जो लगाए गए थे, ठीक है, वहाँ पर इस्लामाबाद में 18 सेक्टर में, ठीक है। एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द बैन इन इट्स अर्ली डेज, यानी कि कुछ दिन पहले जो है ना लगाए गए थे जो पाबंदियाँ थी इन्फोर्समेंट और प्लास्टिक बैग्स के हवाले से। तो क्या था वहाँ पे, सख्त जो है ना इक़दाम थे, मतलब वहाँ पे। बट अब यहाँ तक आपका क्या है, ये आपका क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपका वाज वाला था, जो आपका आप कह सकते हो कि जो है ना रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपको पता है कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेशन ये आपका पास्ट सिंपल भी हो सकता है, ठीक है, वाजवर वाला, ठीक है। बट विथ द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जो रास्ते में गुजरने वाले उस वक्त, लेकिन
विद दी, अब ये देखो प्रीपोजिशन है आपका, प्रीपोजिशन के साथ आपका नाउन फ्रेज आ गया है। द रिस्ट्रिक्शंस हैज़ ईज डाउन, यानी कि अब देखिए यहाँ पे ईज डाउन मतलब आराम कर चुके हैं, नीचे आराम कर चुके हैं, ईज डाउन आप कह सकते हो। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन जो थी, हिदायत थी, रिस्ट्रिक्शन जो थी, उन्हें क्या किया, आराम कर दिया गया, आराम कर चुके हैं। फयाज एन ऑनर ऑफ ए सिमाल हट इन सेक्टर G7 टोल्ड, अब ये फयाज है आपका नाउन है, एक ऑनर थे कहाँ के, एक सिमाल हट, एक छोटी सी झोंपड़ी के G7 सेक्टर के, तो उसने क्या किया, बताया, APP को उसने बताया। दैट, अब रिलेटिव प्रोनाउन फिर से आ गया भैया, ये टोल्ड बताया, सही, क्या बताया, किसको बताया। द कस्टमर्स डिमांडेड टू हैव द आइटम्स एंडेड ओवर टू, अब देखिए ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके बाद कह रहा है द कस्टमर्स, यानी कि उनके बारे में बता रहा है, कस्टमर्स के बारे में बता रहा है, डिमांड करते हैं, हैव द आइटम्स, आइटम्स के जो डिमांड करते हैं, कर चुके हैं, हैंडेड ओवर टू, अपने हाथों में लेते हैं, देम इन ए प्लास्टिक बैग, यानी कि वो डिमांड हमसे करते हैं कि भैया हमें प्लास्टिक दे दो, प्लास्टिक में, तो हम उन्हें दे देते हैं। तो इफ़ आई डोंट डू दैट, इफ़ आई डोंट डू दैट, अब देखिए डू डोंट का इस्तेमाल हुआ है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। इफ़ आई डोंट, मैं नहीं करता, मैं ऐसे नहीं करता। दैट, अब कैसे नहीं करता, अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, किसके बारे में कह रहा है, उसी के बारे में कह रहा है जिसके बारे में वो बता रहा है। अदर शॉपकीपर्स विल, मतलब मैं ऐसे नहीं करता कि दूसरे जो शॉपकीपर्स हैं करेंगे। एंड आई विल एंड अप लूजिंग माई कस्टमर्स, अगर मैं ऐसा मतलब नहीं करूं जो दूसरे शॉपकीपर्स कर रहे होंगे, तो मैं ऐसा नहीं करूं तो मैं अपने कस्टमर्स को जो ना खो जाऊंगा, कि मैं उनको प्लास्टिक ना दे दूं तो मैं उन्हें खो जाऊंगा। ई फर्दर सेड, उसने मतलब जल्दी से कहा, ई फर्दर सेड, अब ये देखिए पास्ट है आपका, फिर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया दैट, दैट के बाद उसने लगाया इफ़ द गवर्नमेंट रियली वांटेड टू स्टॉप यूजेज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यहाँ तक देखिए आपका सब्जेक्ट है। इफ़ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट हकीकत में चाहे क्या करे, रोक ले ऐसे इस्तेमालात को प्लास्टिक बैग्स की, देन इट नीडेड टू स्टॉप, अब देखिए यहाँ पे आपका सीमी मॉडल वर्ब आया है, यानी कि ये ज़रूरत है, तब ये ज़रूरत है कि इन्हें मतलब इन मैन्युफैक्चर जो बनाने वाले हैं, प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में, उनको रोका जा सकता है, यानी कि उन्हें रोकने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को। अब ड्यूरिंग आ गया, ड्यूरिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि जीरेंड है, ड्यूरिंग मतलब दौरान। अ विजिट टू वेरियस मार्केट्स, कई मार्केटों के जो विजिट्स थे उनकी जो है ना दौरान, ऑफ द कैपिटल, यानी कि कैपिटल के, इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये मुशाहिदा किया गया था, ये पास्ट आपका जो है ना पैसिव है, ठीक है। दैट, अब रिलेटिव प्रोनाउन फिर से आ गया, किसके बारे में कह रहा है कि जो विजिट किया गया था। देयर वर सम, जिन्होंने विजिट किया था उन्होंने क्या देखा, सम शॉपकीपर्स, दुकानदारों को देखा। अब फिर से रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, अब ये दुकानदारों के ही बारे में बता रहा है। हु वर नॉट ओपनली डिसरिगार्डिंग द बैन, यानी कि वो उन्होंने नहीं क्या किया था, खोले नहीं किए थे, इस हवाले से, पाबंदी के हवाले से उन्होंने खुलेआम, ओपनली डिसरिगार्डिंग, इस हवाले से उन्होंने खोला नहीं था, तो उन्होंने नहीं खोला था, ठीक है, फाइन गाइस। बट लेकिन क्या किया था, सीक्रेटली कैरीड, अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल आ गया, सीक्रेटली कैरीड, तो ये सीक्रेटली कैरीड ये आपका फ्रेज है, तो आप इसे फ्रेज भी कह सकते हो, ठीक है। कैरीड प्लास्टिक, आप इसे फ्रेजल एडजेक्टिव भी कह सकते हो। कैरीड प्लास्टिक बैग्स, यानी कि लेकिन क्या किया, सीक्रेटली छुपे जो प्लास्टिक बैग्स थे उन्हें उठाया। एंड प्रोड्यूस्ड देम ऑन डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, उनको पैदा किया, मतलब उन्हें जो है ना कस्टमर्स को दिया गया, डिमांड पर, कस्टमर्स के डिमांड पर जो है ना हम उन्हें दिए थे। कॉमनली इन द वीकली बाजार, यानी कि आमतौर पर जो है ना बाज़ारों में ऐसा चलता रहता है। अब वाइल आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वाइल द मेजर शॉपिंग, यानी कि शॉपिंग, मैन शॉपिंग के दौरान, सेंटर्स के दौरान, एंड स्टोर्स, और स्टोर इन द सिटी, सिटी के जो स्टोर्स हैं उनके दौरान,
आर स्ट्रिक्टली adhering टू द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। अब एडेयरिंग का माना क्या था वो आप इसको फिर से देख लेना, ठीक है। एडेयरिंग कर रहे हैं, सख्ती से एडेयरिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को। इट इज़ मोस्टली द स्मॉल शॉप ओनर्स डिफाइनिंग द बैन, यानी कि जो छोटे, इट इज़ मोस्टली द स्मॉल शॉप ओनर्स डिफाइनिंग द बैन। अब देखिए यहाँ पे इट के बाद आपको ये जो क्या है, इज़ मोस्टली द स्मॉल शॉप ओनर्स डिनेइंग द बैन। बीच में मोस्टली द स्मॉल शॉप, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका नाउन फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है। ऑनर्स डिफेनिंग कर रहे हैं पाबंदी को। द गवर्नमेंट नीड्स, अब देखिए यहाँ पे आपका मॉडल सेमी मॉडल्स फिर से आ गया। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है टू अडॉप्ट एन इंसेंटिव, यानी कि क्या करे, टू अडॉप्ट मतलब आपका फुल इन्फिनेटिव है, तो फुल इन्फिनेटिव जब आ जाए तो इसका मकसद है कि भैया कुछ ना कुछ करे गवर्नमेंट, उसे करना ही पड़ेगा, मतलब करना है उसे। एन इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच टू ब्रिंग देम ऑन ट्रैक, यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें रास्ते पे लाए, पटड़ी पे लाए। ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि उन्हें रास्ते पर लाए। सेड साइमा शफ़ी भुट्टा अ टीचर, एक टीचर था साइमा शफ़ी भुट्टा एक टीचर था, उसने ये कहा था, ठीक है।